बहुत समय पहले घने जंगलों और कुहासे से ढके पर्वतों के बीच आर्यनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। आर्यनगर पर राजा धर्मसेन का शासन था, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। इस राज्य को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था। इसकी मिट्टी उपजाऊ थी, नदियां मीठे जल से भरी रहती थीं और जंगलों में जादुई प्राणी रहते थे। आर्यनगर की समृद्धि का रहस्य एक पवित्र रत्न शिवरत्न था। यह माना जाता था कि यह भगवान शिव का वरदान था, जो राज्य को समृद्धि प्रदान करता था। यह शिवरत्न महादेव के मंदिर में रखा गया था, जहां पुजारी उसकी रक्षा करते थे और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए अनुष्ठान करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात पड़ोसी राजा विक्रमसेन ने आर्यनगर की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए शिवरत्न चुराने का षड्यंत्र रचा। राजा विक्रमसेन की सेना ने आर्यनगर पर हमला किया और मंदिर में घुसकर शिवरत्न चुरा लिया। लेकिन जब वे इसे लेकर भागे तो एक वृद्ध पुजारी ने उन्हें शाप दे दिया। जैसे ही शिवरत्न आर्यनगर से बाहर गया, राज्य बर्बाद होने लगा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और प्रजा बीमारियों और दुखों से घिर गई। यहां तक कि राजा विक्रमसेन का राज्य भी नहीं बचा। चुराया गया शिवरत्न काले पत्थर में बदल गया और उसकी शक्ति ने विनाश फैलाना शुरू कर दिया। आर्यनगर के युवा राजकुमार अर्जुन ने इस संकट का सामना करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह शिवरत्न वापस लाकर अपने राज्य को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से परामर्श लिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि शिवरत्न को वापस लाने के लिए एक कठिन यात्रा करनी होगी। राजकुमार अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और भयावह प्राणियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उन्होंने एक दैत्य से सामना किया, जो शिवरत्न के बारे में जानकारी जानता था। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से उस दैत्य को हराया और उससे शिवरत्न की स्थिति का पता लगाया। अर्जुन अंततः विक्रमसेन के राज्य पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिवरत्न एक काले पत्थर में बदल गया था और पूरे राज्य में अंधकार फैल रहा था। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की और अपनी भक्ति से शिवरत्न को उसकी दिव्य शक्ति में पुनः परिवर्तित किया। अर्जुन शिवरत्न को आर्यनगर वापस ले गए। जैसे ही उन्होंने इसे मंदिर में रखा, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा धर्मसेन ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, तुमने केवल हमारे राज्य को ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था को भी बचाया है।